तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनता है, यानी कि डेफिनेशन हो गई द रिएक्शन in which ester form is known as esterification reaction। जिस रिएक्शन में एस्टर बने वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। अभी एस्टर क्या है? ए स्वीट स्मेल कंपाउंड, ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, इसलिए इसका यूज परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीट्स वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। समझ गए? एक ऐसा कंपाउंड जो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, फ्रेग्रेंस के लिए इसका यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। ये वैसे तो टॉपिक टिपिकल नहीं है, बहुत इजी सा है, बस इसमें समझने की 3-4 बातें हैं, ध्यान से देखो बेटा। जब भी अल्कोहल की एसिटिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को माइंड में फिट कर लेना, कैसे वो मैं अभी बताऊंगी। जब अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो बेटा यहां का तो OH और यहां का H दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं, और बाकी जो कुछ बचता है ना वो सब जुड़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के एस्टर, जो सब कुछ जुड़ेगा वो एस्टर और वाटर, ये फॉर्म होगा। दोबारा से सुन लो, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रही हूं बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ कि ये दूसरी चीजों को डिहाइड्रेट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर रिमूव करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसीलिए जब हम किसी भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के ये डालते हैं तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, बाकी सब कुछ जुड़ जाता है। अब मैं एक एक करके एग्जांपल ले रही हूं। ठीक है, इसमें ना आप एक चीज ही ध्यान रखना, अब जो मैं बताऊंगी वो क्या, जैसे मान लिया ये हमने CH3OH मीथेनॉल लिख दिया, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं मीथेनोइक एसिड के साथ। तो बेटा यहां का H देखिए, फंक्शनल ग्रुप का H निकलता है, जो O के साथ कनेक्ट है वो वाला H निकलता है, ये वाला H नहीं निकलेगा। तो यहां से OH और यहां से H दोनों मिलके वाटर बन के बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? तो HCOOH, कंसंट्रेटेड H2SO4 मत भूलना, वही सारे काम करा रहा है। तो HCOO, यहां से लिंकेज निकला, यहां से ये निकला है ना, तो लिंकेज तो यहां पे आएगा, और यहां से OH निकला है तो CH3, तो ये CH3 यहां पे। अब देखिए, अगर आप लिखने में उल्टा कर देते, शुरुआत CH3 से कर देते, तो ये पता है क्या बनता? ये बनता, और ये कोई एस्टर नहीं है, ये तो एसिटिक एसिड बन गया, ये तो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसलिए ध्यान रखना, शुरुआत किससे करोगे? शुरुआत करोगे एसिड से और प्लस वाटर। ठीक है, O8 फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का, O8। ठीक है, यहां इसका नाम है मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसी मीथेनॉल की रिएक्शन करवा दें एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या होगा? ये बेटा यहां का H और यहां का OH निकलना तो वैसे ही, और एसिड से शुरुआत करनी है, तो ये बना CH3COO, यहां का CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसका नाम बना मिथाइल इथेनोएट।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मीथेनॉल की रिएक्शन करा दें प्रोपेनोइक एसिड के साथ, तो भी यहां का H और यहां का OH, अब उसके बाद बारी आती है, इसके तो हमने एग्जाम्पल बदल लिए, इसको सेम रखा हुआ है, अब इसको चेंज करने की बारी आती है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं और इसका मीथेनोइक एसिड ही रखते हैं। तो यहां का H, यहां का OH, तो क्या बना, HCOO CH2CH3। अच्छा बच्चे गलती कहां करते हैं, यहां पहले CH3 लिख देते हैं, गलत बात है बेटा। CH3 बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में लिखने से तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, ये ध्यान रखना आपने। अगर कंफ्यूज हो तो इकट्ठा C2H5 लिख दो। और एक एग्जांपल देखिए, अगर हम इसकी जगह एसिटिक एसिड ले लें, तब क्या होगा, ये वही होगा जो पिछले में होता है, एस्ट्री बनेगा। CH3COO एसिड वाले हिस्से से शुरुआत की, इसको चाहो तो इकट्ठा लिख दो C2H5, और चाहो तो CH2। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसमें और एक चेंज कर लो, चलो इसने से ही काम चला लो, ठीक है। अब यहां का H, यहां का OH, बाहर कर दो इसको, तो ये बना CH3 CH2 COO CH2 CH3। देखो ये CH2 CH3 यहां का आया है प्लस वाटर, तो इस तरह से बनता है आपका एस्टर। ये तो हमने एग्जाम्पल करा दिए। अब जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो 2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है, तो ध्यान से करना उन क्वेश्चंस को। देखिए क्या है वो 2 क्वेश्चन। एक तो ना, ये मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर बताना चाहूंगी कि सिर्फ कार्बन एटम पे फोकस रखना, फोकस ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, बस आपका काम हो जाएगा। आपने एक चीज देखी है कि अल्कोहल में जो कार्बन एटम है, प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम है, उन दोनों का जोड़ ही एस्टर में होता है। कार्बन एटम में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो कैसे आता है, एक कंपाउंड X हैविंग मोलिक्यूलर फॉर्मूला CH4O, if we add alkaline KMnO4 in it, it become Y. If we mix X and Y, it becomes Z. Z has a fruity smell. Find X, Y, Z. अब देखिए इसने क्या कहा, X का मोलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूं इतनी इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए आप इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। क्या, इट बिकम Y इफ वी मिक्स X Y। यहां पे एक चीज लिखना मैं भूल गई, इफ वी मिक्स X एंड Y इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यही थी वो इंपॉर्टेंट बात कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी हालत में कुछ भी हो, लेकिन वो कंसंट्रेटेड H2SO4 तो लिख के देगा ही देगा। तो उससे आप पहचान जाओगे कि ये एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है। शुरुआत अल्कोहल से होगी, ये भी पहचान गए। अब अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, कौन सा, तो उसके लिए हमें कार्बन एटम पे आना पड़ेगा। जब एक कार्बन एटम है तो मीथेनॉल ही होगा ना, तो इसका मतलब वो ये है X। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो वो बन गया मीथेनॉल से तो मीथेनोइक एसिड ही बनेगा।
ठीक है, y इन दोनों को मिला के कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो ये बन गया HCOOCH3 प्लस H2O। याद रखना एसिड से शुरुआत करनी है, एसिड वाला पार्ट पहले लिखना है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया, इसी में ही वो आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है, C2H6O। अब इसी क्वेश्चन को करिए, उसने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया। अब आप समझ गए 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तो वो इथेनॉल होगा, ये रहा। अब बस इससे जो एसिड बना वो एसिटिक एसिड होगा, यानी कि इथेनोइक एसिड, दोनों मिला के जब डालोगे तो क्या बनेगा, CH3 COO CH2 CH3 प्लस वाटर। भाई दोनों x, ये x है ये y, x और y को H2SO4 की प्रेजेंस में मिलाओगे तो ये बन जाएगा Z। तो ये था आपका एस्टेरिफिकेशन का टॉपिक, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे, यहां तो क्या था, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और उसका पहले ऑक्सीडेशन कराया। अगर वो आपसे ये कह दे X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, ठीक है, उसमें Y मिलाया है और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया है और फिर Z बन गया, तो Z का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5 यूं करके, ठीक है। तो बताइए y कितना है, आपको आगे के फॉर्मूले पे नहीं, कार्बन एटम पे फोकस करना है। आप यहां समझ गए 2 कार्बन है, यहां समझ गए 5 कार्बन है, तो अंडरस्टूड सी बात है x और y मिलके ही तो Z में कार्बन एटम जाते हैं, तो यहाँ 3 कार्बन होंगे, यानी कि ये मीथेनॉल, ये सॉरी इथेनॉल है तो ये प्रोपेनोइक एसिड होगा, तब ये दोनों जाके एस्टर बनेगा। कैसे, इसी क्वेश्चन को देखिए, ये इथेनॉल, इसमें प्रोपेनोइक एसिड डाला है क्योंकि 3 कार्बन एटम वाला डलेगा। ये चीज है जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी है। अब बस यहां का H यहां का OH इकट्ठा कर दो, CH3 CH2 COO, इतना तो हमने एसिड का बचा हुआ पार्ट लिखा है, इसका CH2 CH3 इकट्ठा लिख दूं तो C2H5 प्लस वाटर, इस तरह से। तो ये था बेटा एस्टेरिफिकेशन का कंप्लीट टॉपिक। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए, बाकी देखते हैं अगर नहीं आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना।